जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों हम बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक है जो 98% स्टॉक मार्केट में पर्सन जो एंट्री करते हैं, जो नए नए बिगिनर्स होते हैं, न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने पैसे को कैसे बर्न करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बेसिकली वो कुछ रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं जिनके कारण उनको लॉसेस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो कौन सी एक्टिविटी होती है जो करते हैं और उन्हें जो कौन सी एक्टिविटी होती है जो नहीं करनी चाहिए। हम इन दोनों चीज़ें बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है पेनी स्टॉक। दोस्तों जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम समझ सकते हैं कि छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, बिगिनर लेवल के पर्सन होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जो अमाउंट के स्टॉक्स होते हैं, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये या 1 रुपये वाला या उससे भी कम वाला, वो ऐसे स्टॉक्स को सर्च करते हैं। और ऐसे स्टॉक को सर्च करने के बाद वो स्टॉक को क्वांटिटी में बाई करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं ऐसे स्टॉक्स को। या फिर वो कभी ऐसे स्टॉक बात करते हैं जो स्टॉक ऑलरेडी पहले कभी 400-500 में चल रहे थे, वो क्रैश हो चुके हैं। क्रैश होने के बाद आज उनका कोई वजूद ही नहीं है, वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। बट उनको एक दो बार जैसे कभी ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब स्टॉक में सर्किट लगता है तो वो भी ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं और वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करना होता है। वो ऐसे स्टॉक में मिस्टेक करते जाकर तो फिर उनका जो पैसा होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह उनको भी लॉसेस होते हैं। फिर वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं और वो यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट एक स्टडी के अकॉर्डिंग होता है, आपकी पेशेंस पे होता है। आप अच्छी स्टडी कीजिए, आप स्टडी कीजिए प्रॉपर, और अच्छे स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाइए, अच्छे स्टॉक बाय कीजिए। तो दोस्तों आपकी वेल्थ बनती है, रिटर्न मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं मिलते, रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। अगर आपके फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में आप बाय करोगे तो रिटर्न आपको जरूर मिलेंगे। और दोस्तों वो कौन कौन सी गलतियां होती है जो बिगनर्स लेवल पे जो बेसिकली हमने भी करी है, मैंने भी करी है, और आज हम इस चीज़ को काफ़ी हद तक अवॉइड कर चुके हैं। दोस्तों क्या गलतियाँ होती हैं, देखिए दोस्तों। अब जैसे हम आ गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं बेसिकली एक स्टॉक है ये टाइटन का। टाइटन स्टॉक जो है अप्रॉक्स 3200 का स्टॉक है। इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों इससे बदलता है कंपनी ग्रोथ में। अब बट जो बिगिनर लेवल के पर्सन होते हैं वो हमेशा ऐसे चार्ट पैटर्न को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उसका प्राइस दिखते हैं वो कि प्राइस का 3200 है। वो क्या करते हैं, वो जस्ट ये देखते हैं कि एक स्टॉक पहले 600-700 के प्राइस का था और आज वो नीचे आ चुका है। उन्हें इससे मतलब नहीं नीचे क्यों आया है, वो बेसिकली देखते हैं कि वो 600-700 का स्टॉक था, आज उन्हें में 2 रुपये में मिल रहा है। तो बेसिकली वो ऐसे स्टॉक को सर्च करते हैं कि जो स्टॉक है उन्हें कम प्राइस में मिल रहा है ताकि उसकी क्वांटिटी मिल सके। और वो ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ये स्टॉक दोबारा 500-600-700 रुपये तक जाएगा तो उनके मल्टीपैक रिटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो रिटर्न मिलते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि रिटर्न जो मिलते हैं वो हमेशा आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलते हैं, ना कि आपकी क्वांटिटी में मिलते हैं बेसिकली। तो इसलिए हमेशा जब भी आप स्टॉक को बाय करें, हमेशा उसका चार्ट पैटर्न जो होना चाहिए, चार्ट पैटर्न हमेशा लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में होना चाहिए। हमेशा इस चीज़ को आप नोटिस करें हमेशा आप, ठीक है। कभी भी ऐसे स्टॉक में नहीं जाना होता जिसका जो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न होता है लेफ्ट टू राइट में डाउन ट्रेंड में हो। दोस्तों अगर लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में होगा तो इट मीन्स कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। इस तरह के स्टॉक में आपको नहीं जाना होता है। और बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है, आप दिखाते हैं इसके प्राइस। क्योंकि वो क्या करते हैं, बेसिकली वो प्राइस को देखते हैं, इसके प्राइस देखते हैं इसके, मतलब इसका प्राइस छोटा है तो हमने इसको बाय कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। मैं भी समझ सकता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास पूंजी कम होती है। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो आप ही के लिए है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है बेसिकली। क्योंकि जो उनके पास छोटी पूंजी होती है, अपनी पूंजी को आप बर्बाद मत कीजिए, किसी भी गलत स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। अगर गलत स्टॉक में एंट्री आप लेंगे तो आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखिए दोस्तों, छोटा रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो वो स्टॉक मार्केट में कभी एंट्री नहीं लेगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इस तरह के स्टॉक में एंट्री लेता है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी वेल्थ दोबारा जनरेट कर भी सकता है एक कोई अच्छे स्टॉक में बाय करके भी। तो दोस्तों जैसे आप बताता है, देखो जैसे आप कभी भी कोई छोटा स्टॉक बाय करते हैं, जैसे आपने 10 रुपये का स्टॉक की 100 क्वांटिटी बाय करी, तो उसकी जो कॉस्टिंग बनी 1000 रुपीज़ बनी, ठीक है। ये ए ने बाय करी, ठीक है, ये बी पर्सन ने बाय करी 1000 रुपीज़ की 1 क्वांटिटी बाय करी, उसकी जो वैल्यू थी 1000 हुई। अब दोनों ही स्टॉक में इनको 10% का रिटर्न मिला 2 दिन में, 5 दिन में, या साल भर में, 2 साल में, जो भी इन्हें रिटर्न मिला।
अब देखते हैं 10% रिटर्न मिलने के बाद जो इनको रिटर्न मिला A% को, उसको 1 रुपये का रिटर्न मिला स्टॉक वैल्यू पे, तो उसके मल्टीपल 100 क्वांटिटी में ली थी, उसका रिटर्न मिला 100 रुपये। तो इसी तरह जो B% ने जो स्टॉक बाई किया था उसके 100 रुपये पे, सॉरी 1000 रुपीज़ पे, उसको 10% रिटर्न मिला। 10% रिटर्न की टोटल कितना हुआ 100 रुपीज़। तो दोस्तों यही होता है, जो आपने स्टॉक बाई किया होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़, और जिसकी इस इन्वेस्टमेंट थी 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है। बेसिकली वो रिटर्न मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है, नॉट आपकी क्वांटिटी रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों हमेशा अच्छे स्टॉक को बाई कीजिए, गलत स्टॉक में मत जाइए, जो कंप्लीट फ्राई हो चुकी होती है उसे मत जाइए, हमेशा अच्छे स्टॉक को बाई कीजिए। अब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, थर्ड नंबर होता है होल्ड। देखिए दोस्तों, कई होते हैं पर्सन होते हैं जो स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को बाय भी करते हैं, बट उसको होल्ड नहीं कर पाते। क्यों होल्ड नहीं कर पाते? कई बार ऐसा होता है, सेक्टर जो होता है कभी 1-2 साल नहीं चलते हैं। दोस्तों जब सेक्टर 1-2 साल नहीं चलते, अगर आपके स्टॉक में कोई इशू है, कोई इंटरनल इशू है, तो आप स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। बट आपके स्टॉक में कोई इशू नहीं है और वो एक्सटर्नल इशू है, वो हर सेक्टर आपके सेक्टर में हर कंपनी के साथ वो चीज़ हो रही है, तो वो सारे स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक में बने रहना होता है। दोस्तों ऐसे स्टॉक को कभी बेचना नहीं होता, ऐसे स्टॉक को कभी सेल नहीं करना होता, क्योंकि जब ये स्टॉक रैली दिखाते हैं तो जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको वो रिटर्न जरूर देते हैं वो। दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों अब जैसे होता है 4th नंबर की एक जो मिस्टेक होते हैं वो बिगनर लेवल पे भी 1% करते हैं। वो अगर वो अच्छे स्टॉक बाय भी करते हैं, सपोज वो लार्ज कैप स्टॉक बाय कर लिया उन्होंने, तो लार्ज कैप स्टॉक से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्हें 100% रिटर्न नहीं चाहिए, उन्हें 400% रिटर्न चाहिए या 500% रिटर्न चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक लार्ज कंपनी से हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 100 कैप और स्मॉल कैप कंपनी में जाना होता है। दोस्तों मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में जाना होता है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में जाना होता है दोस्तों। बट इनमें वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जब कभी स्टॉक क्रैश होते हैं या स्टॉक में किसी तरह कोई रिजल्ट में ऊपर नीचे कुछ होता है, कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो इसमें बिकवाली अच्छी खासी बिकवाली होती है, क्योंकि कई बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके उसके रिजल्ट नहीं आते, तो वो स्टॉक के अंदर बिकवाली करते हैं और स्टॉक से एग्जिट होते हैं। तो इस तरह से कई बार स्टॉक में प्रेशर भी होता है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इनमें करेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं और करेक्शन ज़्यादा होते भी हैं। लार्ज कैप में इतने करेक्शन नहीं होते, बट लार्ज कैप के होता है, लार्ज कैप में आपको रिटर्न जो मिलते हैं अप्रॉक्स 5 ईयर्स के अंदर 100% के आसपास के रिटर्न आपको मिलते हैं। और जबकि अगर आप मिड कैप को या स्मॉल कैप को अच्छी कंपनी जाते हैं तो इसमें आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 300 से लेकर 500 तक के आसपास की होती है। ये देखो, ये जरूरी नहीं होता कि 300-500% आसपास मिले, जस्ट एक आइडिया होता है कि ये कंपनी हमें इतना रिटर्न दे सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात है हम स्टॉक एवरेज। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एवरेज। दोस्तों देखो, कभी भी आप अच्छा स्टॉक बाय करते हो, आप अच्छा स्टॉक बाय करने के बाद भी आप कभी भी स्टॉक को अगर जब गिरता है तो उसमें एवरेज करने की आप अपने अंदर वो एबिलिटी रखो। बेसिकली क्या होता है, कई बार स्टॉक में करेक्शन भी होता है अच्छे स्टॉक को बाय करने के बाद भी। करेक्शन कैसे होता है, जैसे कभी कोविड का सिनेरियो आ गया था, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर आ गई थी, तो दोस्तों ऐसी अनसर्टेनिटी जब होती है बाजार के अंदर, तो ऐसे स्टॉक को आपको एवरेज भी करना होता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर एक लमसम अमाउंट मत लगाइए, हमेशा स्टॉक को SIP मोड में हमेशा बाय कीजिए। और दोस्तों हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे स्टॉक में मत जाइए कि जिसको कभी भी कोई भी आपका स्टॉक अगर एग्जांपल के लिए 50% क्रैश हो गया है, अगर आप स्टॉक को एवरेज नहीं कर सकते हो तो कभी भी आपको ऐसे स्टॉक में नहीं जाना होता है। आप खुद अपने आप दिल से पूछिए, देखो कभी सपोज अपने एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक बाय किया है आपने, अगर वो बाय करने के बाद कभी वो 50% क्रैश हो जाए तो क्या उस स्टॉक को आप दोबारा एवरेज कर पाओगे, बाय कर पाओगे आप? जिस भी स्टॉक को आप अपने की जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अगर वो कभी 50% क्रैश होता है, 50% क्रैश होने के बाद भी अगर उसके अंदर आप एवरेज करने की हिम्मत रखते हो, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में ही आपको जाना होता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में आपका कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, वो एक्सटर्नल इशू के अकॉर्डिंग ना होके एक्सटर्नल इशू होता है, तभी ऐसे स्टॉक में कभी करेक्शन आता है। जैसे कोविड हुआ था या यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, तो ही इस तरह के स्टॉक जो क्रैश होते हैं, या फिर छोटा मोटा करेक्शन आ जाता है जब कंपनी को अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो छोटा मोटा करेक्शन हो जाता है। बट ये सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में छोटा मोटा करेक्शन होता है, जो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उनमें करेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों बेसिकली हमेशा आप ध्यान रखो, अच्छे स्टॉक में जाओ और उसी स्टॉक में जाओ कि जिस स्टॉक को आप थोड़ा क्रैश होने के बाद या ज़्यादा क्रैश होने के बाद आप उसको एवरेज कर सको।
दोस्तों जिस तरह आप कभी भी कोई भी हैंडसेट या मोबाइल परचेस करते हो, उसकी प्रॉपर स्पेसिफिक चेक करते हो, इसी तरह हर स्टॉक की आपको बैलेंस शीट, P&L, वो कंपनी करती क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, वो आप प्रॉपर चेक करो। आप वो चेक करने के बाद ही स्टॉक को आपको बाय करना होता है। दोस्तों मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों ये वीडियो जो बनाई थी बेसिकली ये प्रॉपर स्टडी पर्पज़ के लिए थी। आप जो भी स्टॉक बाय करें अपनी प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही स्टॉक को बाय कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, बाय बाय।